बच्चों हम लोग सेल स्ट्रक्चर के पहली बार में 100 क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है। 100 क्वेश्चन की सीरीज आपके पास पड़ी है। मैं ऊपर इस वीडियो में आई बटन पे उसको डाल दूंगा। आई बटन पर जाकर के आप 100 क्वेश्चन की सीरीज को देख पाएंगे। इस सीरीज में अब जो नया हम लोग करने जा रहे हैं वो इसमें करीब करीब मैं आपको कराऊंगा 117 क्वेश्चन इस सीरीज में दिए हुए हैं। और इस सेशन में आप जो इसमें पाएंगे सिंपल टाइप भी क्वेश्चन है, आपको लाइन वाइज स्टेटमेंट भी मिलेंगे और यहाँ पर बच्चों असर्शन रीजन के साथ ही डायग्राम बेस्ड भी ये 117 क्वेश्चन सम्मिलित होंगे। तो ये सेशन बहुत अच्छा जाने वाला है। इस सेशन के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा बच्चों। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ ही आप आंसर करते जाइएगा क्योंकि ये प्रीमियर के रूप में वीडियो आपको प्राप्त होगा। तो नीचे लाइव सेशन उसमें आता है, उस लाइव चैट बॉक्स में जाकर के हर क्वेश्चन का नंबर डाल करके आप आंसर पहले से लिखते रहिएगा, जिससे मुझे पता चले कि बच्चों को लेक्चर समझने के बाद कितनी देर लग रही है आंसर करने में। ओके, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट है। हु प्रपोज द थ्योरी सेल्स अराइजेस फ्रॉम ओनली फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है बच्चों, बर्चाउ ने दिया था, रुडोल्फ बर्चाउ। ओमनिस सेलुला ई सेलुला, दैट इज एक जो नई सेल होती है वो कहाँ से बनती है? हमेशा और हमेशा पुरानी सेल के डिवाइड होने से ही नई सेल बनती है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है एन ऑर्गेनेल डिवाइड ऑफ मेम्ब्रेन। ऐसा ऑर्गेनेल का नाम बताइए जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। तो बच्चों राइबोसोम ऐसा ऑर्गेनेल है। साथ साथ अगर लिखना चाहते हो आप इसको लिख लो। न्यूक्लियोलस भी ऐसा ही ऑर्गेनेल है जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती। डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होगा? तो बच्चों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस हमने पढ़ रखा है कि इनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आधार पे डिफरेंस हम देखते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कि मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी आर ऑल नोन एज। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है उसमें मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन इस तरीके से हो जाता है, अंदर मेम्ब्रेन दब जाती है, इसे क्या कहते हैं? बच्चों मीजोजोम आंसर मत कर दीजिएगा। मीजोजोम केवल बैक्टीरिया के लिए और प्रोकैरियोटिक सेल के लिए सही है। अगर ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में आप लोग जानिए कि ये फोटोसिंथेटिक एल्गी होता है। बच्चों क्या होता है? फोटोसिंथेटिक एल्गी होता है। तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर भी तो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर पिगमेंट्स मौजूद हो जो कैप्चर कर सकते हैं सनलाइट को। तो यहाँ पर क्रोमेटोफोर ही एक ऐसी संरचना बनाती है जो कि मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन की वजह से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए बच्चे ऊपर क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, अब आपसे फिर पूछ लिया गया कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो एक्सटेंशन हो जाता है अंदर की ओर, इस तरीके से अगर मैं बनाऊं बाहर की ओर सेल वॉल और अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है ऐसे स्ट्रक्चर अंदर घूम करके बना लेती है, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, बच्चों इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बच्चों मीजोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बच्चों पॉलीसोम क्या होता है? व्हाट इज पॉलीसोम? तो याद देखिए बच्चों यहाँ पे एमआरएनए होता है, एमआरएनए पे इस तरीके से खूब सारे राइबोसोम लग जाते हैं। जब बहुत सारे राइबोसोम एक एमआरएनए पे अरेंज हो जाते हैं ऐसी संरचना को हम लोग बोलते हैं बच्चों पॉलीसोम। तो पॉलीसोम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है यहाँ? एमआरएनए एंड राइबोसोम। नेक्स्ट, इंटीग्रल प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की कहाँ पाई जाती है बच्चों? दो प्रकार की आपको प्रोटीन्स के बारे में बताया गया था वहां पे। इंटीग्रल प्रोटीन इनमें से पूछी जा रही है कि कहाँ पर पाई जाती है। इनर सरफेस पे होती है? नो बच्चों। आउटर सरफेस पे? नो। फॉस्फोलिपिड मैट्रिक्स में? नहीं। कहाँ होती है? इनर एंड आउटर सरफेस दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 8th में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर अक्रॉस बायोमेम्ब्रेन होगा तो क्या इन्वॉल्व करेगा? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी? एटीपी तो नहीं बनती है। रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी चाहिए? हाँ एनर्जी तो चाहिए, ये सही ऑप्शन है। और देख लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन नहीं होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी भी नहीं होता है। नेक्स्ट, मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली ऑफ प्रोटीन। कितना प्रोटीन होता है, कितना लिपिड होता है? बच्चों ये याद कर लीजिए, इस तरीके से होता है 52% प्रोटीन, 40% यहाँ पे लिपिड एंड बच्चों 8% होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। पीएलसी याद कर लीजिए, ऑर्डर इस तरीके से चलेगा 52 40 8 का। तो 52% और ये तो रटे क्वेश्चन है, कुछ सिंपल क्वेश्चन भी इसमें पड़े हुए हैं। द लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ द, जो लिपिड कंपोनेंट होता है मेम्ब्रेन का वो किसका बना होता है? पॉलीसैकेराइड्स? नहीं, ऑप्शन गलत है। मोनोसैकेराइड्स? नहीं। कार्बोहाइड्रेट है? नहीं। फॉस्फोग्लिसराइड? हाँ बच्चों यहाँ पे ग्लिसरॉल वगैरह आ रहा है ना, इसके बारे में लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं होगा। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे हो गए, अब आगे 11th क्वेश्चन की बच्चों बात करेंगे। द बेस्ट मटेरियल फॉर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। बेस्ट मटेरियल क्या हो सकता है अगर सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की हुई? तो याद करनी है बच्चों कि यहाँ पर हमने बाई कॉनकेव आरबीसी को चूज किया था और इसकी मेम्ब्रेन को बच्चों रिजनर मेम्ब्रेन कहते हैं।
इसकी मेम्ब्रेन को रिजनर मेम्ब्रेन कहते हैं और इसकी स्टडी हम लोगों ने की थी माइक्रोस्कोप से। यहाँ से हो जाएगा आरबीसी ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कैल्शियम पेक्टेट। ये कैपिटेट नहीं है बच्चों, कैल्शियम पेक्टेट लेयर लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये एक प्लांट सेल है, ये एक प्लांट सेल है, तो अगर इनकी सेल वॉल बाहर की ओर है ना बच्चों, ये वाली जो सेल वॉल है, तो ये सेल वॉल के बीच में ये जो पैकेजिंग मटेरियल होता है, इस पैकेजिंग मटेरियल को बोलते हैं बच्चों मिडिल लैमेला। तो ये मिडिल लैमेला किस चीज का बना होता है? ये बच्चों बना होता है कैल्शियम पेक्टेट का। किसका बना होता है बच्चों? कैल्शियम पेक्टेट का। तो पूछा जा रहा है फॉलोइंग द सेल्स हेल्ड टुगेदर बाय कैल्शियम पेक्टेट लेयर, दैट इज मिडिल लैमेला। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे बनाता है। देखिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझा देता हूं मैं। यहाँ पे जैसे एक सेल है, एक सेल दूसरी इसके पड़ोस में है, ठीक। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म दोनों में होगा, मिडिल लैमेला बीच में होगा। तो अगर यहाँ से यहाँ कुछ जाना है इस सेल से इस सेल में, तो वो किसके द्वारा जाएगा? वो जाएगा बच्चों प्लाज्माडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। ये जो संरचना ऐसे ब्रिज लाइक दिख रही है ना, ये परफोरेट कर देगी सेल वॉल को भी, मिडिल लैमेला को भी, और क्रॉस करती हुई चली जाएगी दूसरी सेल में। इसी के थ्रू दोनों सेल आपस में इंटरैक्ट करेंगी। तो यानी ये संरचना कौन सी होती है? प्लाज्मोडेस्माटा होती है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम द बस्टिंग। ये देखिए बच्चों, सेल वॉल जब पढ़ रहे थे याद करिए, सेल वॉल बैक्टीरिया को फटने से बचा लेती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी की लाइन से। 15th क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। इसके लिए क्या याद करा है शॉर्टकट? दैट इज गर्ल याद करा है, वी याद करा है, जी फॉर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ई आर फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एल फॉर लाइसोसोम, बी फॉर वैक्यूल। इनके अलावा और कौन दिख रहा है बच्चों? पेरोक्सिसोम नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ आपसे पूछ लिया गया है कि आर का फंक्शन बता दीजिए। तो आर का फंक्शन क्या होता है? आर यहाँ देखिए आपका न्यूक्लियस होता है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन करके बच्चों इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है, ठीक। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, कलर चेंज करके बना देता हूँ ग्रीन कलर से। यहाँ पर यहाँ लगे रहते हैं बच्चों राइबोसोम। यहाँ पर लगे क्या रहते हैं? इस तरीके से राइबोसोम अरेंज रहते हैं। ये संरचना आपकी कहलाती है RER। इसके अलावा इसके नीचे एक और पोर्शन एलाबोरेट होता है, उस पे राइबोसोम बच्चों नहीं पाए जाते हैं, इसे बोलते हैं बच्चों SER। अब ये RER और SER देख लीजिए, क्योंकि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उत्तरदायी है। तो राइबोसोम आकर के बैठ रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, यानी यहाँ पर क्या होगा बच्चों? प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके पहले कलर चेंज करते हैं हम लोग। दैट इज 17th में क्या पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनील वर डिस्कवर्ड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद कौन खोजने के बाद कौन सी खोजी गई? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खोजा गया है, राइबोसोम को खोजा गया बच्चों। इसका आंसर क्या होना चाहिए? राइबोसोम शायद नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को तो जेनस ग्रीन बी से खोजा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, ये आंसर होना चाहिए। दैट इज बोथ बी एंड सी। ओके 18th की बात कर लेते हैं। 18th में क्या पूछा जा रहा है? इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, नीट 2022 में आया है स्टेटमेंट के तौर पे। पूछा गया था कि कौन ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन को बनाने के लिए उत्तरदायी है। यहां आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज गोल्जी एपैरेटस। 19th क्वेश्चन की बात करें, गोल्जी एपैरेटस इज कंसर्न्ड विद, क्या करता है बच्चों? एटीपी सिंथेसिस नहीं करता है, आरएनए सिंथेसिस भी नहीं करता और एक्सक्रीजन भी नहीं करता है। तो कौन कर रहा था? सिक्रीजन करता है। लाइसोसोम क्या करता है? क्या कंटेन करता है? लाइसोसोम के अंदर क्या दिखेगा? कार्बोहाइड्रेट नो, न्यूक्लिक एसिड नो, हार्मोन्स भी नहीं होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। इन सब के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट आपका फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन अमीबा में। चलिए अमीबा को थोड़ा सा ड्रॉ करिए, और अमीबा को ड्रॉ करने के बाद यहाँ देखिए ये बीच में जो स्ट्रक्चर दिखता है इस तरीके से, दिट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल CV। इसका काम क्या है बच्चों? एक्सक्रीजन का और ऑस्मो रेगुलेशन का ये काम करती है, ठीक है। एक्सक्रीजन एंड ऑस्मो रेगुलेशन का ये काम करेगी। तो अगर एक्सक्रीजन और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करेगी तो यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो जाएगा। डाइजेशन रेस्पायरेशन नहीं करेगी, ऑस्मो रेगुलेशन है ऑप्शन में, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन दे दिया, ध्यान से पढ़िएगा, ये गलत हो गया, नन ऑफ द अबव होगा नहीं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? अब देखते हैं बच्चों 22 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। व्हाट इज 22 में देखा गया कि बोथ द मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर। माइटोकॉन्ड्रिया को बना लीजिए, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई और इनर मेम्ब्रेन बच्चों फोल्ड हो जाती है।
इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होकर के क्रिस्टी बना लेती थी, याद करिए वहां पर क्या बनती थी, क्रिस्टी बन जाती थी। ये क्रिस्टी, ये दोनों मेम्ब्रेन की अगर तुलना करें तो कैसे होते हैं, स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली सिमिलर, स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली डिफरेंट, स्ट्रक्चरली सिमिलर बट फंक्शनली डिफरेंट, स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली सिमिलर। देखिए बच्चों ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ स्ट्रक्चरली सिमिलर कहा है लेकिन कह रहा है बट फंक्शनली डिफरेंट, ये भी गलत हो गया। स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा और फंक्शन भी डिफरेंट होगा, तो ऑप्शन विल बी बच्चों बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट आपको दिख जाएगा। फिर प्लास्टिड की बात कर लें, प्लास्टिड कहाँ पर दिखते हैं, सारे एनिमल में नो, सम एनिमल सेल में नहीं, ऑल प्लांट सेल में हाँ, ऑप्शन तो सही है। लेकिन और देख लेते हैं, ऑल प्लांट सेल के साथ यूग्लिनोइड्स भी ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप सी लगा करके भाग जाएंगे आगे, लेकिन चौथा ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। यूग्लिना में पाया जाता है, यूग्लिना जैसे जीव जंतुओं में होता है, क्योंकि यूग्लिना जैसे जीव जंतु कहलाते हैं प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों 24 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। 24 में क्या कहा गया कि प्लास्टिड स्टोरिंग फैट, हम लोगों ने पढ़ा था ना स्टोरेज के आधार पे अलग अलग प्लास्टिड होते हैं, तो उसमें कौन कौन से प्लास्टिड पढ़े थे बच्चों, याद करिए। एल्यूरोप्लास्ट तो प्रोटीन को करेगा, स्टेरोसोम्स ये हमने पढ़ा नहीं है। पायरिनॉइड्स को देखें, पायरिनॉइड्स में क्या होता है, स्टार्च होती है और बाहर की ओर इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, और ये बच्चों एल्गी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पायरिनॉइड स्टोरेज ऑर्गन होते हैं, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा, तो प्लास्टिड स्टोरिंग फैट आर इलायोप्लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप लोग, ग्राना क्या होते हैं, ग्राना होते हैं बच्चों, अगर हम क्लोरोप्लास्ट को इस तरीके से ड्रा करें, इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर एक इनर, अंदर की ओर देखें तो यहाँ स्टैक्स नजर आएंगे, क्वाइंस का सिक्कों का ढेर नजर आएगा इस तरीके से, तो स्टैक्स ऑफ थैलाक्वाइड को बोलते हैं बच्चों ग्राना। यहाँ इंटरग्रानल लैमेली भी होती है, यहाँ कुछ फ्री भी लैमेली पड़ी रहती है। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है ग्राना क्या होता है, तो ग्राना आपका क्या हो जाएगा, दैट इज स्टैक ऑफ थैलाक्वाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन का कंपोनेंट क्या होगा, काइटिन, काइटिन तो नहीं हो सकता, काइटिन तो सेल वॉल होता है ना बच्चों फंगस में, ये भी नहीं है, बोन तो दूर दूर से नहीं, और कार्टिलेज भी नहीं, ऑप्शन हो जाएगा 26 का फर्स्ट, दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज साइटोस्केलेटन इज प्रोटीनियस नेटवर्क ऑफ फाइबर इन द साइटोप्लाज्म इट इज इन्वॉल्व। ये तो बहुत अच्छा पूछ लिया क्वेश्चन इन्होंने कि साइटोस्केलेटन एक प्रोटीनियस नेटवर्क है फाइबर का जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ये क्या क्या करता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट हाँ करता है, एनसीईआरटी की लाइन है। मोटेलिटी भी करता है, मोटेलिटी पे मैंने बहुत फोकस किया था बच्चों कि मोटेलिटी समझ में नहीं आता, लगता है कि रिजिड स्ट्रक्चर बनाएगा। मेंटेनेंस करेगा, हाँ करेगा, तो यानी सारे ही काम करेगा, तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सोनीम जिसमें 9+2 अरेंजमेंट हो माइक्रोट्यूब्यूल का, वो कहाँ देखने को मिलेगा, तो बच्चों इसका एग्जांपल तो सीएफ है या एफसी है, दैट इज सीलिया एंड फ्लैजिला। तो देख लो सीलिया ए में दिया, बी में फ्लैजिला दिया, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो एक एक लाइन के क्वेश्चन है, और इस बार जैसे 2023 में आया ना डायरेक्ट, ऐसे भी क्वेश्चन आपको खूब सारे देखने को मिलेंगे। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला किसमें डिफर करते हैं, टाइप ऑफ मूवमेंट एंड प्लेसमेंट, लोकेशन एंड मोड ऑफ फंक्शन। टाइप एंड मूवमेंट प्लेसमेंट में चलिए अभी देख लेते हैं, यहाँ पे अभी तो ये नहीं लग रहा। माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर फंक्शन में नो बच्चों, लोकेशन एंड मोड ऑफ फंक्शन में नहीं, माइक्रोट्यूबुल का ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइप ऑफ मूवमेंट, यस ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 30, बेसल बॉडी किसके साथ एसोसिएटेड होती है, बच्चों याद करिए यहाँ पे इस तरीके से सेल वॉल के अंदर हम देखें तो यहाँ अंदर की ओर एक स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको बोलते हैं बच्चों बेसल बॉडी, यहाँ पे सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, यहीं से बच्चों ये फ्लैजिला इस तरीके से ओरिजिनेट होता है। याद करें आप लोग, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी, ये तीन पार्ट होते हैं ना, आगे की ओर फिलामेंट, फिर बीच में हुक, और नीचे की ओर बच्चों बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी बोल रहे हैं कि क्या बेसल बॉडी किसके साथ एसोसिएटेड होती है बच्चों, सेल प्लेट के साथ, फ्रेगमोप्लास्ट के साथ, काइनेटोकोर के साथ, नहीं बच्चों यहाँ पर आपकी बेसल बॉडी जो होगी, मतलब सेल की बेसल बॉडी जो होगी सीलिया एंड फ्लैजिला बनाने के काम में प्रयुक्त होगी। 31st क्वेश्चन में देख लीजिए, सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम अकर इन द सेल ऑफ, किस सेल्स में पाए जाते हैं, ग्रीन प्लांट में पाए नहीं जाते, एनिमल में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में तो कोई भी सेल ऑर्गेनिल होता ही नहीं है, तो एनिमल आंसर हो जाएगा। फिर 32 में हमसे पूछा जा रहा है न्यूक्लियोलस क्या होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म नियर न्यूक्लियस पूछा जा रहा है बच्चों, देखिएगा यहाँ गलत मत कर दीजिएगा, ये गलत है, नियर न्यूक्लियस नहीं है, राउंडेड स्ट्रक्चर इनसाइड न्यूक्लियस हैविंग आरएनए, जो सही है। रॉड शेप स्ट्रक्चर नहीं होता है सॉरी। उसके बाद 33 में पूछा जा रहा है हमसे, 33 पे चलते हैं। 33 में क्या पूछा रहा है कि सैटेलाइट मींस क्या होता है, तो सैटेलाइट्स को देखिए जरा,
ये वाला हमारे पास बीच वाला हिस्सा आपका सेंट्रोमियर हो गया, और यहाँ पर ये बच्चों लगी हुई है क्रोमेटिड, और एक क्रोमेटिड के बाद फिर एक कॉन्ट्रिक्शन आ जाए यहाँ पे। इस कॉन्ट्रिक्शन को बच्चों कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद ये वाला जितना हिस्सा है, ये जो मैं लाइन कर रहा हूँ, ये हिस्सा आपका कहलाता है बच्चों सैटेलाइट। इसे बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। तो ये सैटेलाइट क्या होता है? टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बियॉन्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, टर्मिनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम बियॉन्ड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, टर्मिनल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बियॉन्ड टर्शरी कॉन्स्ट्रिक्शन। टर्शरी कोई कॉन्स्ट्रिक्शन होता ही नहीं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन से लेना देना नहीं, तो ऑप्शन विल बी ए करेक्ट। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन आप करेंगे ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, क्रोमोसोम हैविंग इक्वल और ऑलमोस्ट इक्वल आर्म। तो ये वाला कौन सा क्रोमोसोम होगा बच्चों? जहाँ पे इक्वल आर्म्स होती हैं, वहां पर सेंट्रोमियर कहाँ होता है? एकदम मिडिल में होता है। आपको बस ये पॉइंट याद रखना है कि अगर इक्वल आर्म है तो सेंट्रोमियर मिडिल में होगा, और सेंट्रोमियर अगर मिडिल में होता है तो ऐसे सेंट्रोमियर के बोलते हैं मेटासेंट्रिक। क्या बोलते हैं बच्चों? मेटासेंट्रिक हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारे पास, अब क्वेश्चन बदल गए, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे, इनके बारे में पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में आप बताइए कि क्या सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज मेम्ब्रेन बाउंड एंड कंटेन स्टोरेज प्रोटीन। क्या ऐसा पढ़ा है? गलत है बच्चों, प्रोटीन नहीं स्टोर करेगा। इट इज मेम्ब्रेन बाउंड होगा, कंटेन करेगा वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, ये सही है। इट लैक्स मेम्ब्रेन, ये भी गलत है बच्चों। इट लैक्स मेम्ब्रेन एंड कंटेन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, ये भी गलत है ऑप्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 36। 36 में क्या बताया जा रहा है बच्चों? थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। हाँ अब ठीक है। यहाँ पर 36 में देखते हैं क्या पढ़ाया जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल इज आर करेक्ट। यहाँ से बैक्टीरिया के सेल के बारे में बताइए। तो बैक्टीरिया की ये सेल वॉल हो गई, अंदर की ओर मेम्ब्रेन हो गई, मीजोजोम ऐसा बना लेती है। ठीक है, ये जो अंदर की ओर दिख रहे हैं फोल्डेड स्ट्रक्चर, ये क्या कहला रहे हैं? मीजोजोम। इन सबको बच्चों याद रखिए, और जब जब ये सब चीज पढ़िए कि इनफोल्डिंग होती है मेम्ब्रेन की, तो याद करिए इनफोल्डिंग कहाँ कहाँ होती है। पढ़ डालिए कि ब्लूरीन एल्गी में भी होती है तो वहाँ क्रोमेटोफोर बनता है, और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है तो क्रिस्टी बनती है। एक साथ ही इन सारी चीजों को पढ़ा करिए। मीजोजोम इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। बैक्टीरिया के केस में ये बात सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन वाला देख लीजिए कहाँ कहाँ पर। अभी तो ये मिल रहा है, ये यानी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन। पाइलिन प्रोटीन का बना होता है बच्चों स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट भी सही है। फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट हुक एंड द बेसल बॉडी, ये भी सही है। राइबोसोम आर अबाउट 30 नैनोमीटर एंड 50 नैनोमीटर इन साइज। साइज की अगर बात करें, नहीं साइज तो नहीं होता बच्चों यहाँ पे, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यानी कितने सही है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ही आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट बच्चों 37 में क्या पूछा जा रहा है? 37, प्रोटीन सिंथेसिस इन एन एनिमल सेल अकर। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकती है, क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, इसमें बच्चों कुछ मात्रा में आरएनए भी होता है, और यहाँ पर 70s प्रकार के राइबोसोम भी प्रेजेंट होने चाहिए, प्रेजेंट होते हैं 70s टाइप, याद करिए। तो जब ये तीनों चीजें ही मौजूद हैं तो प्रोटीन बनाने में इसको प्रॉब्लम क्या है? तो यानी साइटोप्लाज्म में भी हमारे यहाँ जो राइबोसोम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, वो बनवा देते हैं प्रोटीन, एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया में, और डीएनए आरएनए तो वहां भी प्रेजेंट है ना, क्लोरोप्लास्ट में, वहां भी कुछ मात्रा में प्रोटीन बनती है। फिर ऑन राइबोसोम प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोलस एज वेल एज साइटोप्लाज्म, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। ओनली ऑन राइबोसोम अटैच टू द न्यूक्लियर एनवेलप एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी गलत हो जाएगा। ओनली ऑन द राइबोसोम प्रेजेंट इन साइटोसोल, गलत हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे केवल और केवल आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अगर बात करें 38 में, अकॉर्डिंग टू वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन आर सेमी फ्लूइड वेयर लिपिड आर एंड इंटीग्रल प्रोटीन कैन डिफ्यूज रैंडमली। बच्चों ठीक है, जहाँ पे लिपिड और इंटीग्रल प्रोटीन डिफ्यूज रैंडमली हो सकती है। रिसेंट ईयर में दिस मॉडल मॉडिफाइड हुआ इन सेवरल रिस्पेक्ट। इन दिस रिगार्ड अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें स्टेटमेंट बताना है कि गलत क्या है यहाँ पे 38 में। तो आप एक एक चीज को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, और बताइएगा कि क्या गलत हो सकता है। प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन कैन ट्रैवल विद इन द लिपिड बाइलेयर। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है। क्या ऐसा नहीं होता बच्चों? बताइए, ये तो ट्रू होना चाहिए ना। प्रोटीन जो है मूव कर सकती है लिपिड बाइलेयर में। ठीक, क्लियर है, तभी तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होता है। प्रोटीन कैन ऑल्सो अंडरगो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इन द
नहीं बच्चों, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा बच्चों। तो यानी 38 का आपका क्या हो जाएगा, 38 का बी ऑप्शन आपका ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता है, याद करिए वहां पे लेटरल मूवमेंट लिखा हुआ है, लेटरल मूवमेंट के बारे में बात हो रही है। अच्छा ये इसके अलावा जो ऑप्शन है वो भी पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना, वरना जान नहीं पाएंगे कि प्रोटीन्स कैन रिमेन कन्फाइंड विद इन सर्टेन डोमेन्स ऑफ द मेम्ब्रेन, गलत है बच्चों, है ना, नहीं ये सही है बच्चों, प्रोटीन कैन रिमेन कन्फाइंड विद इन सर्टेन, ये ट्रू है बच्चों, ये स्टेटमेंट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन, मैनी प्रोटीन रिमेन्स कंप्लीटली एम्बेडेड विद इन द लिपिड, हाँ बच्चों ये भी है, दो प्रकार की प्रोटीन होती है, एक जो फ्रीली आ जा सकती है, मूव कर सकती है, दूसरी जो धसी हुई होती है। फिर 39 में पूछा जा रहा है आपसे बच्चों कि इन प्रोकैरियोट क्रोमेटोफोर क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड ग्रेन्यूल्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरेशन ऑफ द सेल, केवल कलर प्रदान करेंगे क्या, नहीं, स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द शेप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, नो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट है, इंक्लूजन बॉडी लाइंग फ्री इनसाइड द सेल फॉर कैरिंग आउट वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, देख लेते हैं, इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम विच बिकम एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, देखिए आगे वो लाइन कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही क्रोमेटोफोर्स दिखते हैं, जैसे इस तरीके की इनकी सेल वॉल होगी, बाहर की अंदर की ओर सेल मेम्ब्रेन होगी, ये इनफोल्ड कर जाएगी इस तरीके से, यहाँ पर इनफोल्ड कर गई, और इसने ये जो संरचना बनाई है इसको बोलेंगे बच्चों क्रोमैटोफोर, क्रोमा माने कलर, फोर माने बियर करने वाली बॉडी, जिसमें पिगमेंट होते हैं वो सनलाइट को पकड़ लेती है, कैप्चर कर लेती है, उससे फोटोसिंथेसिस होती है। फॉल्स स्टेटमेंट बता दीजिए, राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू द प्रोटीन, ये तो सही है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्रेगमेंटेशन, गलत बच्चों, हमारे पास एनसीईआरटी में क्या लाइन लिखी हुई है, ये फिशन से डिवाइड करते हैं, क्योंकि अगर ये फिशन करेगा तो ये दो बनाएगा और फ्रेगमेंटेशन करेगा तो बहुत सारे बनाएगा, बहुत सारे नहीं बनते बच्चों, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो ही बनेंगे बाई फिशन। लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। सी वाला देखिए, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये भी ट्रू है, पहला वाला ट्रू है, तो गलत क्या है, बीच वाला स्टेटमेंट, दैट इज आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसा लग रहा है बच्चों आपको पढ़ करके, बताइएगा जरूर। 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत बताना है आपको इनके साइजेस के अकॉर्डिंग कि क्या गलत हो सकता है यहाँ पर। जैसे माइकोप्लाज्मा एक स्मॉलेस्ट सेल है, 0.3 माइक्रोमीटर, ये ट्रू है बच्चों। बैक्टीरिया 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है, ये भी ट्रू है। लार्जेस्ट सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच होता है, ये भी ट्रू है। तो गलत क्या हो रहा है, यानी यही लास्ट होगा, बिना पढ़े हो गया आंसर। नर्व सेल स्मॉलेस्ट बोल रहा है ना, गलत हो, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है बच्चों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 70s राइबोसोम होते हैं, ये 2 यूनिट का बना होता है, पहली होती है 50s जो कि लार्ज सब यूनिट होती है, एंड दूसरी होती है 30s जो स्मॉलर सब यूनिट होती है। अब बात करेंगे स्टेटमेंट की, कह रहा है कि इनकरेक्ट बताना है, दिमाग में रखिए इनकरेक्ट, 50s 30s सब यूनिट यूनाइट टू फॉर्म 70s, ये बच्चों ट्रू स्टेटमेंट है पहला। पॉलीजोम पॉलीराइबोसोम कंसिस्ट ऑफ मैनी राइबोसोम ओनली, देख लेते हैं, राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी सही बात है कि राइबोसोम पे होता है यहाँ पे। और फिर पॉलीसोम इंडिकेट द सिंथेसिस ऑफ आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पे क्या लिखा है, पॉलीपेप्टाइड हो गया, आई थिंक ये स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, कि पॉलीसोम में 42 में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि पॉलीसोम इंडिकेट द सिंथेसिस ऑफ आइडेंटिकल, एक जैसी पॉलीपेप्टाइड इन मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, बस ये स्पेलिंग गलत है बच्चों, ध्यान रखिएगा। राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी ट्रू है, और ये वाला भी ट्रू है, तो गलत कौन सा हो रहा है, ये जो बी हम लोगों ने अभी छोड़ दिया है, यानी बी स्टेटमेंट गलत है। पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कंसिस्ट ऑफ मैनी राइबोसोम ओनली, नहीं बच्चों, मैनी राइबोसोम के अलावा ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि कुछ ही राइबोसोम मौजूद हो, उससे भी इसको बनाया जा सकता है। कह रहा है कि ओनली है ना, यानी इसमें देखिए ओनली से काम नहीं चलेगा, कुछ यहाँ राइबोसोम हो और कुछ मात्रा में यानी सिंगल कम से कम एमआरएनए तो हो ही, बिना एमआरएनए के आप कैसे बना दोगे, यहाँ ओनली कह के छोड़ रहा है स्टेटमेंट, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो आप बहुत सावधानी पूर्वक ऐसे क्वेश्चन को टैकल करिएगा वरना गलत हो सकते हैं। सेलेक्ट द स्टेटमेंट रिलेटेड विद द स्वान, स्वान कौन थे बच्चों, जूलॉजिस्ट थे कि नहीं, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे इन्होंने, तो यानी इन्होंने किसकी बात की थी, एनिमल की बात की थी, लेकिन कंपेयर लास्ट में अपने स्टेटमेंट को किससे कर दिया था, इन्होंने कंपेयर कर दिया था प्लांट से, कि प्लांट में एक यूनिक कैरेक्टर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं,
उसे कहते हैं बच्चों सेल वॉल। ही रिपोर्टेड दैट सेल हैज अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिल्कुल ठीक बात कही है, ट्रू। सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर है द प्लांट सेल का, बिल्कुल ट्रू। जब ये आता है स्टेटमेंट तो लोग गलत कर देते हैं, स्लाइडन को सोचने लगते हैं कि स्लाइडन ने किया था। नो बच्चों, स्वान ने काम किया था प्लांट सेल पे, एनिमल सेल पे, लेकिन फिर दिन कंपेयर किया था प्लांट से। बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर कंपोज ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट, ये भी ट्रू है। तो तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑल ऑफ दीस हो जाएगा। नेक्स्ट 44 में क्या पूछा जा रहा है आपसे? सॉरी बच्चों, ये ठीक से टाइप नहीं हुआ, इसका एक स्टेटमेंट इधर है और दूसरा इस साइड है। चलिए पढ़ लेते हैं। हमसे करेक्ट पूछा जा रहा है। करेक्ट में देखिए क्या पूछा जा रहा था, शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। क्या ये सही स्टेटमेंट नहीं है? हाँ, ये एक सही स्टेटमेंट है। यहाँ पर ये ट्रू होना चाहिए। जैसे जैसे फंक्शन सेल के, जैसे सिक्रीटरी सेल है बच्चों तो उसका कुछ अलग दिखेगा, और कोई अनदर सेल है तो उसका स्ट्रक्चर अलग दिखेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, इस स्टेटमेंट को। दूसरा स्टेटमेंट क्या पूछा जा रहा है, ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर की डायमीटर में होती है। ह्यूमन आरबीसी बाइकॉनकेव होती है, और अगर इसका बच्चों डायमीटर देखें तो ये 7 माइक्रोमीटर, दैट इज 7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर की होती है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिया है जहां पे सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, ये भी ट्रू है। अभी तक बच्चों तीनों ट्रू मिले। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन साइटोप्लाज्म टू कीप सेल इन द लिविंग स्टेट, ये भी बच्चों ट्रू है। यानी चारों ऑप्शन ट्रू है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके? ट्रू हो जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों यहाँ देख लेते हैं कि नेक्स्ट में क्या पूछा गया है। थोड़ा सा पेज ऊपर चला गया, सॉरी। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन सीलियम और फ्लैजिलम एंड आंसर द क्वेश्चन। सीलिया फ्लैजिला के बारे में आप स्टडी करिए और नीचे ऑप्शन से मैच करिए, यहाँ पर बताया जा रहा है। सीलिया फ्लैजिला कंटेन एन आउटर रिंग ऑफ 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल सराउंडिंग द 2 सिलिएट। चलिए स्ट्रक्चर को ड्रा करते हैं। इसका एक्सोनीम इस तरीके से बनाइए, यहाँ पे डबलेट डबलेट लगे रहते हैं। इनकी संख्या बच्चों कितनी होती है? इनकी संख्या टोटल होती है 9। अब बच्चों भी गिन लीजिएगा ना, आप बना लीजिएगा। 9 किनारे किनारे होते हैं और बीच में बच्चों क्या होते हैं? यहाँ पर देखिए शीट के अंदर आपको 2 दिखेंगे और आपस में एक ब्रिज से कनेक्टेड होंगे। तो बीच में 2 आपको दिख जाएंगे माइक्रोट्यूब्यूल, किनारे किनारे 9 डबलेट हो जाएंगे, तो अरेंजमेंट हो जाएगा 9+2। तो यहाँ से ये बात सही निकल रही है, ये ट्रू है। नेक्स्ट, सीलिया आर स्मॉलर विच वर्क लाइक पोर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ ईदर द सेल और सराउंडिंग फ्लो। ये मैंने बताया था बच्चों कि जैसे ये सेल है तो छोटे 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 ये सीलिया निकले हुए हैं, ये सराउंडिंग फ्लूइड को पीछे ऐसे घसीटने का काम करेंगे। पैरामीशियम को देखिए ना बच्चों, यूनिसेलुलर ही है, लेकिन सीलिया की वजह से ही अपने फूड को कैप्चर कर पाता है, क्योंकि पानी अंदर आता है उसके गलेट में, और वहां से पानी में मौजूद जो आपके पास फाइटोप्लैंक्टन वगैरह होते हैं उनको वो खा लेता है। तो वो सीलिया के कारण के मूवमेंट से ही खा पाता है। तो ये भी स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है, दोनों ट्रू है। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर होते हैं, रिस्पांसिबल फॉर द सेल मूवमेंट, ठीक है, ट्रू है। सीलिया फ्लैजिला आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बच्चों ये भी ट्रू है। तो देखिए नीचे क्या ऑप्शन मिल रहा है हमें, नीचे ऑप्शन दिए जा रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पढ़िए 46 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन कौन नहीं होगा? कह रहा प्रोवाइड शेप दो सेल, ट्रू है बच्चों। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज इन्फेक्शन, ट्रू है। हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, बच्चों एक्चुअली इसलिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि मिडिल लैमेला बीच में पाया जा रहा है, और सेल को सेल से कनेक्ट करने वाला प्लाज्मोडेस्माटा निकल तो रहा है सेल वॉल से ही, गुजर रहा है सेल वॉल से, देन मिडिल लैमेला से, तब तो इंटरेक्शन भी करवा रहा है, तो ये भी सही है। और प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल, भले इसका नेचर बच्चों डेड है, लेकिन अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल से ये सेल की रक्षा करता है। तो यानी चारों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाने चाहिए। नहीं सॉरी, पूछा है नॉट द फंक्शन, ओके, नॉट द फंक्शन ऑफ द सेल, तो बच्चों गलत हो गया फिर तो ये क्वेश्चन। नॉट द फंक्शन ऑफ द सेल ना, प्रोवाइड शेप द सेल सही है। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज इन्फेक्शन, ठीक है। हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। 46 का क्वेश्चन आंसर क्या होना चाहिए, यानी इस हिसाब से यहाँ पर इंटरेक्शन कह रहा है ना, नो इंटरेक्शन तो फिर यानी प्लाज्मोडेस्माटा ही कराएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बच्चों हमारा गलत हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा कराएगा, दैट इज हमारा ये फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये जानकारी को सही कर लीजिए। हम लोग परिप्रेक्ष्य में इसके मिडिल लैमेला के रिस्पेक्ट में सोचने लगे थे इस पॉइंट को, जो कि गलत होगा, क्योंकि हमें गलत ही बताना है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाइड द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से देखते हुए आप बताइए
कि कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन। ध्यानपूर्वक देखिएगा। कंट्रक्टाइल वैक्यूल टेक पार्ट ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीजन, अमीबा में पाई जाती है इस तरीके से, ये अमीबा का शेप होता है उसमें पाई जाती है, और एक्सक्रीजन ऑस्मोरेगुलेशन करती है। ट्रू है बच्चों, करेक्ट बताने। फूड वैक्यूल फाउंड बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल, ट्रू। द वैक्यूल इज बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन, बच्चों गलत। वैक्यूल जो होती है वो सिंगल मेम्ब्रेनस होती है, और इसकी सिंगल मेम्ब्रेन का नाम होता है बच्चों टोनोप्लास्ट। ये ऑप्शन गलत मिल रहा है थर्ड। वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90%, ये भी सही है। तो हमें सही बताने, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, और फोर्थ सही है, उस हिसाब से आपका थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, गलत बता दीजिए पूछ रहा है। प्लांट सेल हैव सेंट्रियोल विच आर absent इन द ऑलमोस्ट ऑल सेल एनिमल, उल्टा स्टेटमेंट दे दिया है। एनिमल में होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सही है। द मिडल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नो बच्चों, लैक्टेट पढ़ा है, ये भी स्टेटमेंट गलत। इन एनिमल सेल स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सही है। हमें बताना है इनकरेक्ट, तो उस हिसाब से फर्स्ट गलत हो गया एंड थर्ड गलत हो गया। फर्स्ट और थर्ड देखिए तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब आपका चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जहां पे क्या पूछा गया है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से करेक्ट क्या हो सकता है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड, कह रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। नो बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो नहीं आती है, ये गलत हो जाएगा बच्चों स्टेटमेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन। यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट बच्चों गलत हो जाना चाहिए, ठीक है। करेक्ट पूछ रहा हमसे, राइबोसोम आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड जनरेशन ऑफ एटीपी, ये भी सही है। तो थर्ड एंड फोर्थ आपका सही ऑप्शन मिल रहा है। पूछ रहा है करेक्ट बता दीजिए ना, करेक्ट तो आपका थर्ड मिल रहा है, फोर्थ मिल रहा है। ईआर हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन। 49 आपका हो जाएगा ऑप्शन इस हिसाब से, यानी सेकंड भी सही होना चाहिए। सेकंड आपका सही हो जाएगा बच्चों, यहाँ ग्लाइकोजन दिया है ना, हाँ ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट इस हिसाब से, तो यानी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट बच्चे चलते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल के परिप्रेक्ष्य में क्या गलत होगा। बैक्टीरिया के पहले स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे बच्चों, ये बैक्टीरिया होता है, इसमें बाहर की ओर बच्चों इस तरीके से सेल वॉल पाई जाएगी, और बाहर की ओर देखेंगे तो ऐसे यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होगी। ग्लाइकोकैलिक्स को मैं जीसी लिखूंगा, सेल वॉल को मैं सीडब्ल्यू लिखूंगा, और सेल मेम्ब्रेन को सीएम लिखूंगा। अगर ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर लूज है तो इसे स्लाइम लेयर बोलते हैं, और अगर ये टाइट होती है तो कैप्सूल कहलाती है। ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट एनवलप बैक्टीरिया में होता है, ट्रू स्टेटमेंट है। ग्लाइकोकैलिक्स कुड बी लूज शीट हो सकती है, कैप्सूल बोल देंगे नहीं, इसे हम लोग बोला करेंगे स्लाइम लेयर। क्या बोलेंगे बच्चों, स्लाइम लेयर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये सब सारे पॉइंट याद रखिए, यही सब पूछा ही जाता है। आप क्वेश्चन उठाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट में आ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। ग्लाइकोकैलिक्स में बी थिक एंड टफ कॉल्ड स्लाइम लेयर, अब उल्टा पॉइंट कर दिया सेकंड का, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन कैप्सूल चला जाएगा। स्पेशल स्ट्रक्चर होगा फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मीसोसोम, हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मीसोसोम बनती है। स्मॉल ब्रिटल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल कॉल्ड टिम्बरी, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो दो स्टेटमेंट गलत है, दो सही है। हमें बताने हैं कि रॉन्ग कौन सा है, तो रॉन्ग कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ मिल रहा है, बी ऑप्शन में बच्चों मिल रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इनमें से बताइए गलत क्या होगा। In prokaryotic cell, a special membranous structure formed by the extension of the plasma membrane into the cell, इसको कहते हैं पॉलीसोम। पॉलीसोम कहाँ पढ़ा बच्चों, मीजोसोम पढ़ा है। क्या बोलते हैं इसको, मीजोसोम बनते हैं। तो कई बार बना चुका हूँ, याद आ रहा होगा आप लोगों को। मैं स्ट्रक्चर इसीलिए ड्रॉ कर देता हूँ बच्चों कि आपको याद आ जाए कि कहाँ पढ़ा है, स्ट्रक्चर के ड्रॉ होने से। और ऐसे आप लोग भी किया करिए विस्तृत एकदम, जब क्वेश्चन करिए बायो के तो हर पॉइंट को याद करने के उद्देश्य से इस तरीके से अपनी कॉपी पे ड्रा करिए या बनाइए, उसके बारे में आप जानकारी पूरी लीजिए। तो इसको मीजोसोम कहते हैं। पॉलीसोम तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक एमआरएनए होता है, कई सारे राइबोसोम उस पर लगे रहते हैं। नेक्स्ट, तो यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया, हमें करेक्ट चूज करना था, फर्स्ट ऑप्शन गलत है।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बच्चों लिपिड का फॉर्मेशन होता है। अगर ग्लाइकोप्रोटीन बनवानी है तो आपको गोल्जी बॉडी के पास जाना होगा। स्टेटमेंट ये गलत है। रोबिस्को मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। हाँ बच्चों, ये तो है। ठीक है। एनिमल की सबसे ज्यादा कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? इसका जवाब आप लोग लाइव आकर के उसमें दीजिएगा चैट में कि एनिमल में जो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन का नाम बताइए। फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम आर नॉट कंसीडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। ये भी बच्चों करेक्ट है। तो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है और दो गलत हैं। तो थर्ड फोर्थ के हिसाब से देख लीजिए थर्ड फोर्थ कहाँ मिल रहा है, ए ऑप्शन में हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट बताना है 52 में। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को और पेरोक्सिसोम को इंक्लूड करता है। ऐसा कहाँ पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है गर्ल, GRL और B, है ना, गर्ल भी है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड। सही है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। सही है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स पोजेसेस सिंगल सर्कुलर DNA, फ्यू RNA। बस ये गलती है। 80S नहीं हो सकता बच्चों, 80S नहीं होगा, केवल होगा यहाँ 70S। तो दो स्टेटमेंट गलत, दो सही है। सेकंड और थर्ड सही है। करेक्ट पूछा गया है, सेकंड थर्ड ढूंढ करके बताइए कहाँ दिया है। D फॉर दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा गया बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन, गिवन बिलो आर सम कैरेक्टर दिए गए किसी सेल ऑर्गेनिल के लिए। अच्छा, उन कैरेक्टर को हमें पढ़ना है, फिर आइडेंटिफाई करना है कि वो सेल ऑर्गेनिल है कौन सा। अच्छा, चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो सेल ऑर्गेनिल कौन सा हो सकता है। यहाँ पे तो स्टेटमेंट क्या है, इट इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। अच्छा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा तो बहुत सारे हैं ऐसे, तो आगे देखते हैं। इट इज यानी फर्स्ट स्टेटमेंट से आपको मेम्ब्रेन बाउंड यानी राइबोसोम नहीं हो सकता। देखिए मन में आपके आने चाहिए ये सारे पॉइंट कि राइबोसोम नहीं हो सकता और न्यूक्लियोलस नहीं हो सकता, दो हटा दिया आपने। फिर उसके बाद चलते हैं, इट इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। अब सिंगल मेम्ब्रेन वाले आपके दिमाग में आ जाने चाहिए, जैसे कि लाइसोसोम आ जाएगा, जैसे आपके पास वैक्यूल आ जाएगा, कॉल्ड टोनोप्लास्ट। लीजिए आपके पास ऑप्शन आ गया, आंसर मिल गया, वैक्यूल ही होगी। अब इसमें वाटर होगा, सैप होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, अदर मटेरियल हो जा जो सेल के लिए यूजफुल नहीं होता है, इसमें हायर कंसंट्रेशन होगी सैप की। तो बच्चों ये आंसर मिल चुका है, बहुत सिंपल आंसर हो गया आपको। बस आपके पास जानकारी होनी चाहिए, आपसे जानकारी ही तो ली जा रही है। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो विद रिगार्ड टू फंक्शन परफॉर्म बाय गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus के रिस्पेक्ट में बताइए कौन सा फंक्शन होता है। ये ट्रांसपोर्ट करती है केमिकली मॉडिफाइड द मटेरियल कंटेन विद इन इट। ट्रू स्टेटमेंट। परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। ट्रू स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है आपको, कौन सा करेक्ट है। तो ऑल आर करेक्ट है। ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से सही क्या हो सकता है। चलिए कहीं से भी पढ़ लीजिए, चलिए मैं डी पढ़ रहा हूँ। क्लोरोफिल एंड ल्यूकोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 10% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। नहीं बच्चों, ये तो 90% होता है ना, गलत हो जाएगा। इन प्लांट सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन SCR। प्लांट में कहाँ होता है बच्चों हार्मोन? यहाँ प्लांट में लिपिड लाइक हार्मोन, स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं बनेंगे, एनिमल में बनते हैं। ये स्टेटमेंट लिखा है बच्चों अगर एनसीईआरटी में, तो जाकर के आप देखिएगा आज ही, एनिमल सेल के लिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्टेरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, ये वाला स्टेटमेंट है ही गलत। क्लोरोप्लास्ट ल्यूको क्लोरोफिल, लीजिए यहाँ पे ये भी गलत हो गया, ल्यूकोप्लास्ट तो करेगा, क्लोरोफिल यहाँ पे आ गया ट्रैपिंग एनर्जी। ठीक है, ये भी गलत हो गया। अब आपका यानी आंसर हो गया 55 का, आपका ए ऑप्शन हो गया। अब हम लोग चलते हैं असर्शन रीजन पे। असर्शन रीजन के लिए आपके पास कुछ जानकारी दी गई है, देखते हैं। कह रहे हैं ए ऑप्शन लगाएंगे हम लोग तब जब असर्शन रीजन दोनों ट्रू होंगे और असर्शन करेक्टली एक्सप्लेन कर देगा रीजन को, असर्शन को। रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन करेगा असर्शन को, तो ए हो जाएगा। अगर असर्शन रीजन दोनों ट्रू होंगे लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं करेगा असर्शन को, तो बी लगाएंगे। और अगर सी लगाएंगे तब जब असर्शन ट्रू होगा रीजन फॉल्स होगा, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, तो सी लगाएंगे।
और जब कोई नहीं सही होगा तो हम लोग डी लगाएंगे। इसको बच्चों आप दिमाग में बिठाए रखिएगा, क्योंकि मैं ए बी सी डी ही आपको बोलूंगा, बार बार ऐसा नहीं कि असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है। 56 में देखिए आप लोगों को क्या क्वेश्चन दिया गया है, पढ़िए। 56 में पूछा जा रहा है कि सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल आर रिलेटेड टू ईच अदर। ओके ठीक है, यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर ऐसे मौजूद होता है 90 डिग्री में रहते हैं। ठीक है, सर्शन बोल दिया। सेंट्रोसोम यूजुअली कंटेन टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल्स। ठीक, यानी असर्शन के साथ रीजन भी सही लग रहा है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए, और इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट बच्चों 57 में देखिए, 57 कहता है सेल्स वेरी करती है ग्रेटली इन देयर शेप। सही बात है, सेल का शेप बदलता है। द शेप ऑफ सेल डज नॉट डिपेंड ऑन द फंक्शन दे परफॉर्म। बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है पूरी तरीके से, तो ए सही है और रीजन मतलब असर्शन सही है और रीजन गलत है। तो 57 के हिसाब से हम क्या लगा दें बच्चों, ये सी में जाता है ना, सी ऑप्शन आपको मिलता है जहाँ पे इस तरीके की बात लिखी है। 58 को देखें, मिडिल लैमेलर इज लेयर मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। सही है। द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर एट टर्मिनल पोजीशन। नो बच्चों, नियर टू टर्मिनल पोजीशन होता है, नियर टू टर्मिनल पोजीशन होता है, ना कि एट टर्मिनल होता है। टर्मिनल पे होगा तो बोल देंगे टीलोसेंट्रिक बच्चों। तो यानी स्टेटमेंट सही है, रीजन फॉल्स है, इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये हो गया। द मिडिल लैमेला इज द लेयर मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। क्लियर। चलिए 59। ओके, गलत पढ़ लिया हम लोगों ने बच्चों असर्शन रीजन को, यहाँ इसका रीजन ही नहीं दिया था। 58 में रीजन नहीं दिया था, सॉरी सॉरी सॉरी। तो 58 में रीजन नहीं दिया, तो चलिए 58 अब स्किप कर दीजिए और हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, सॉरी 58 में रीजन नहीं लिखा है, वो टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिस्ट की गलती से ऐसा हो गया होगा। 59 को देख लीजिए फिर से। 59 में कहा जा रहा है द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर एट टर्मिनल पोजीशन। गलत है स्टेटमेंट, टर्मिनल पे नहीं होगा, नियर टर्मिनल होना चाहिए। तो ए तो असर्शन यानी रॉन्ग हो गया। द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे। बच्चों ये भी गलत हो गया, आर भी गलत है, तो ऑप्शन विल बी डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 60 की बात करो तो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल लेयर। बच्चों ये ट्रू है, लेटरल मूवमेंट होता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता, याद रखिएगा। रीजन क्या है, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फ्लूइडिटी एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सेल ग्रोथ। ठीक है, स्टेटमेंट भी ये सही है, तो 60 के हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या लगना चाहिए, 60 के हिसाब से हमारा ऑप्शन लगना चाहिए बी, क्योंकि असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है कि क्यों। ये तो बताया जा रहा है कि इसके होने से क्या हुआ, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि ऐसा क्यों होगा। ओके, रीजन का मतलब वाई, क्यों ऐसा। पिलाई आर नॉन मेटाइल अपेंडेजेस ऑफ बैक्टीरिया, ये बताया जा रहा है आपको, और रीजन दिया जा रहा है कि पिलाई टेक पार्ट इन कंजुगेशन। तो 61 का ऑप्शन क्या होना चाहिए, 61 के हिसाब से आपका हो जाना चाहिए बच्चों बी ऑप्शन। ठीक है, असर्शन सही है, ठीक, असर्शन सही है, बट रीजन रीजन भी सही है, कंजुगेशन करता है, लेकिन दोनों का एक दूसरे में ताल्लुक नहीं है इतना ज्यादा, है ना, यहाँ पे इतना ज्यादा वो नहीं है। फ्लैजिला मोटाइल होता है, पिलाई इतना ज्यादा इतना मोटाइल नहीं होता। तो 62 में देखेंगे बच्चों, 62 में देखिए आप लोग, प्लांट सेल बस्ट इफ प्लेस इन वाटर। प्लांट सेल को अगर हम उसमें रख दें वाटर में तो क्या वो बस्ट हो जाएगी। देखिए स्ट्रक्चर बनाइए, ये बाहर की ओर बच्चों सेल वॉल पाई जाती है और अंदर की ओर बच्चों सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। अगर पानी अंदर जाएगा भी तो सेल बढ़ेगी, तो बाहर की ओर से ऐसे प्रेशर लगेगा सेल पे, वॉल पे, इस प्रेशर को बोलेंगे बच्चों टर्गर प्रेशर। तो इधर से लगेगा टर्गर प्रेशर, तो वॉल भी इस पे प्रेशर लगाएगी, वॉल प्रेशर, इसकी वजह से सेल बच जाएगी, सेल वॉल उसको बस्ट नहीं होने देगी। तो यानी पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया कि कह रहा है प्लांट सेल बस्ट हो जाएगी, नहीं, सेल वॉल इसको बचाएगी, एनिमल सेल बस्ट हो जाएगी अगर पानी में रख दें। हाई टर्गर प्रेशर कॉजेज बस्टिंग ऑफ प्लांट सेल। नो बच्चों, ये भी गलत। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा असर्शन रीजन दोनों फॉल्स, दैट इज आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं। चलिए मैचिंग टाइप भी हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैचिंग टाइप भी करते हैं।
मैचिंग टाइप में बस आप मेरे साथ मिलाते जाइएगा और ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। 63 में देखिए बच्चों, 63 में क्या होगा, टोनोप्लास्ट का काम क्या होगा, टोनोप्लास्ट कर सकती है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस इन प्लांट, यानी फोर्थ ऑप्शन होगा। मैं मिलाऊंगा नहीं वरना फिर डायग्राम हो जाएगा गड़बड़ बच्चों। बी का क्या बनना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीजन करती है, तो थर्ड हो जाएगा। फूड वैक्यूल क्या करती है बच्चों, फूड वैक्यूल आपका इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे तभी तो ये वैक्यूल इसको डाइजेस्ट कर सकती है, तो यानी डी का फर्स्ट हो जाना चाहिए। और डी का आप कौन सा ऑप्शन बताएं, यानी डी का सेकंड होगा, स्टोर मेटाबॉलिक एसिड। तो 4 3 1 2, आई थिंक ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, यहाँ तो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, अनदर ऑप्शन। नेक्स्ट, अब यहाँ पर मिलाइए आप लोग कॉलम 1 को कॉलम 2 से। यहाँ पे पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर दिया हुआ है, मेटासेंट्रिक होगा तो कहाँ होगा, मिडल में होगा, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सब मेटासेंट्रिक होगा तो कहाँ होगा बच्चों, स्लाइटली अवे होगा फ्रॉम द मिडल, यानी सी का सेकंड हो जाएगा। एक्रोसेंट्रिक में कहाँ होगा बच्चों, क्रोमोसोम सेंट्रोमियर ऑलवेज नियर द टिप बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, है ना, स्लाइटली अवे एट द मिडल। ठीक है, ये थर्ड हुआ और ये हो जाएगा सेकंड। तो टीलोसेंट्रिक कहाँ होगा, टिप पे होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इस हिसाब से आप ऑप्शन को बच्चों मैच कर लेंगे। नेक्स्ट आपको देखना है, आपको 65 एससीआर क्या करता है, तो एससीआर क्या करेगा इसमें से, देखिए फोटो रेस्पायरेशन सिंथेसिस ऑफ लिपिड का ऑप्शन पांचवा मिल रहा है, तो फिफ्थ ऑप्शन हो जाएगा। गोल्जी अपरेटस क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, स्टोर करता है ऑयल फैट, एक्सक्रीजन करता है, फोटो रेस्पायरेशन करता है। तो गोल्जी अपरेटस यहाँ से 65 में गोल्जी अपरेटस क्या करेगा, तो बी का क्या बन सकता है बच्चों, एक्सक्रीजन कर सकता है क्या, हाँ, यहाँ पे पैकेजिंग करके मटेरियल को बाहर करता है, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा बी का थर्ड। क्रिस्टी क्या करता है बच्चों, क्रिस्टी इंक्रीज द सरफेस एरिया, तो ये इंक्रीज करता है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। पर ऑक्सीसोम क्या करता है, पर ऑक्सीसोम का क्या काम हो जाएगा, तो ये करेगा बच्चों फोटो रेस्पायरेशन करता है, अभी आपने फोटो रेस्पायरेशन पढ़ा नहीं, आप पढ़ेंगे। और इलायोप्लास्ट, अब एक ही बचा ऑप्शन, ये सेकंड हो जाएगा। तो फिर 5 3 1 2, 5 3 1 2 मिल रहा, 5 3 1 2 है यहाँ पे, 5 3 1, और फिर यहाँ पे हो जाना चाहिए बच्चों 2 एंड सेकंड, यानी यहाँ से ऑप्शन क्या करेक्ट होना चाहिए, 65 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, फिर मैचिंग आ गया आपका। अब यहाँ रॉबर्ट ब्राउन वगैरह, लीवनहॉक का कंट्रीब्यूशन लाइव पहली लिविंग सेल के बारे में, तो फर्स्ट का फर्स्ट करेक्ट। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, डिस्कवर कर दिया था न्यूक्लियस, तो यहाँ पे थर्ड करेक्ट हो जाएगा दूसरे का। स्लाइडन ने क्या किया था, स्लाइडन ने बताया था कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, ये प्रेजेंस ऑफ सेल वाइज यूनिक, ये तो स्वान ने बताया था, तो ये वाला हो जाएगा, यानी फोर्थ यहाँ पे स्टेटमेंट स्लाइडन के लिए हो जाएगा फोर्थ, सॉरी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फोर्थ। और स्वान के लिए क्या हो जाएगा, स्वान ने बताया था कि सेल वॉल एक यूनिक कैरेक्टर है, तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन देख लीजिए जो मैच कर रहा हो बच्चों, ठीक है, यहाँ पे मैचिंग के ऑप्शन आपको देख सकते हैं। नेक्स्ट, वायरसेस के बारे में, यहाँ 67 का देखिए, 67 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, अगर एनसीईआरटी से हम लोग मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो वायरसेस के लिए मिलाइए, एक ऑप्शन क्या बनेगा, सबसे छोटा साइज कौन सा होगा, ये वाला होगा, 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर, यानी यहाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। पीपीएलओ को मिलाइए, पीपीएलओ का साइज कितना हो सकता है बच्चों, पीपीएलओ का साइज क्या होगा यहाँ से, 67 आप मिलाइए। 57 में पीपीएलओ का साइन दैट इज बी का, यहाँ बी से क्या मिलना चाहिए, अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर, ये हो जाएगा थर्ड। यूकैरियोटिक सेल का साइज मिलाइए बच्चों, यूकैरियोटिक सेल का साइन हो जाएगा आपका 10 से लेके 20 माइक्रोमीटर जैसे सेकेंड, और बैक्टीरिया हो जाएगा 1 से लेके 2 माइक्रोमीटर, ये बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट बनेगा। तो 4 3 2 1 ढूंढ लीजिए, 4 3 2 1, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है, तो यहाँ ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। लाइजोसोम क्या करता है, लाइजोसोम में बच्चों सिंगल मेम्ब्रेन होती है, तो ये 2 करेक्ट हो जाएगा। और राइबोसोम न्यूक्लियोलस कैसे होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन। बस 3 2 1 ढूंढ लीजिए, 3 2 1, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, गोल्जी एपरेटस का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट तो थर्ड ऑप्शन। माइटोकॉन्ड्रिया, स्टोरेज, सिक्रीजन, रेस्पिरेशन, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। वैक्यूल क्यों करता है बच्चों? वैक्यूल क्या करता है? वैक्यूल का काम है स्टोरेज का, दैट इज फर्स्ट हो जाएगा। और ग्राना क्या करता है? ग्राना करता है फोटोसिंथेसिस, जैसे सेकंड हो जाएगा। 3512 ढूंढ लीजिए यहाँ पे। 3512 यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं मिल रहा है। 69 के हिसाब से क्या बनेगा फिर? यहाँ ए का फोर्थ हो जाएगा, दैट इज सिक्रीजन। हाँ, यहाँ पे बच्चों क्या बनना चाहिए? फोर्थ बनना चाहिए। ठीक है, अब सही है। यहाँ पे ए का फोर्थ हो जाएगा, बी का हम लोगों ने फिफ्थ लगाया ही है, सी का फर्स्ट लगाया है, डी का सेकंड लगाया है। अब ऑप्शन हम लोगों का मैच कर जाएगा। नेक्स्ट 70 में देखें बच्चों, क्या कह रहा है? आर क्या करता है? आर प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीजन करवाता है क्या? बिल्कुल करता है बच्चों। ए का हो जाएगा तुम्हारा थर्ड ऑप्शन। सेल वॉल क्या करती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल, दैट इज सेकंड करेक्ट हो जाएगा। फ्लैजिला क्या करवाता है? इंट्रासेलुलर एक्सट्रासेलुलर डाइजेशन से रिलेशन नहीं है। फ्लैजिला इनमें से क्या कराएगा? प्रोटीन सिंथेसिस, सेल मूवमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। लाइजोसोम, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? आपको मिल रहा है ऑप्शन 3241, 3241, दैट इज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन अब बहुत सारे आने लगे। पहले कम आते थे बच्चों, अब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इस एक क्वेश्चन में ही 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं और इससे आपका टाइम जाता है। और कभी कभी तो केवल एक को ही मैच करते हुए आपके आंसर मैच हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बैक्टीरिया विदाउट वॉल होगा। विदाउट वॉल कौन होता है? यहाँ से देखिए बच्चों, माइकोप्लाज्मा की सेल होती है। ये सेकंड टॉप जाएगा। स्मॉल सर्कुलर डीएनए को क्या कहते हैं? ये बच्चों फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मिड बोलते हैं। फ्लैटेंड सेक्स इन क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड बोलते हैं, ये थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और वेसिकल इन विच हाइड्रोलाइटिक एंजाइम स्टोर रहते हैं, इसको बोलते हैं लाइसोसोम। ठीक, तो 2431 इसका करेक्ट हो जाएगा बच्चों, मिला लीजिएगा। क्लियर? यहाँ 72 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर करेक्टली मैच? करेक्टली मैच करने के लिए देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सीलिया है, सेंट्रियोल में स्टोर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, ये गलत है। अमाइलोप्लास्ट स्टोर ऑयल प्रोटीन स्टार्च इन प्लास्ट, ये भी गलत है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि करेक्टली कौन मैच कर रहा है। तो माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सीलिया का बनाते हैं, ए करेक्ट है ओनली, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 73 में देखते हैं। इनकरेक्ट मैच पूछना है, गलत। न्यूक्लियस का संबंध कह रहा आरएनए के साथ है, लाइसोसोम का संबंध प्रोटीन सिंथेसिस के साथ है, दोनों गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करता है, यही सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, सॉरी सॉरी, इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट नहीं पूछ रहा। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध रेस्पिरेशन, साइटोस्केलेटन, ये दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। लाइसोसोम का संबंध प्रोटीन सिंथेसिस के साथ हो ही नहीं सकता बच्चों, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी करेक्ट, बी सही हो जाएगा। और न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस के अंदर ही क्योंकि न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ये और अच्छा बनाया जा सकता क्वेश्चन अगर यहाँ ऑप्शन बच्चों न्यूक्लियोलस डाल देते, लेकिन कोई बात नहीं। इनडायरेक्टली सोच लीजिए कि भाई ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर ये डार्क कलर की नॉन मेम्ब्रेनस न्यूक्लियोलस पाई जा रही है और इसी में बन रहा है आपका आरआरएनए। ठीक है, तो आरएनए का संबंध न्यूक्लियोलस से होता है, लेकिन न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होती, तो इनडायरेक्टली रिलेशन इन्होंने निकाल करके ऑप्शन में दे दिया है, कोई नहीं। चलिए 74 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मिसमैच है? ग्लाइकोकैलिक्स में बी कैप्सूल और स्लाइम लेयर, क्या सही है? हाँ सही है। अगर ये लूज फिट होती है तो स्लाइम लेयर और टाइट होती है तो कैप्सूल। पिलाई रिप्रोडक्शन कराते हैं, ओके। सेल वॉल प्रोटेक्टिव होती है, डिटरमाइन शेप करती है, प्रिवेंट करती है फ्रॉम बस्टिंग, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। फ्लैजिला, पिलाई, फिम्ब्री, ये सरफेस स्ट्रक्चर है ऑफ द बैक्टीरिया के। तो यहाँ पर यानी अधिकतर बातें हमें सही लग रही हैं। तो 74 के हिसाब से क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा? 74 का बी बनेगा, क्योंकि इसके बारे में जानकारी कोई एनसीईआरटी में नहीं दी गई है कि यहाँ पर जो पिलाई होते हैं बच्चों, वह क्या करते हैं। पिलाई के बारे में जो जानकारी दी गई है वही कि सेल फ्लूइड को ये फोर्स लाइक मूवमेंट में पीछे करते हैं। ठीक है, इतनी जानकारी है, उसके आगे नहीं है। विच ऑफ द दीज रॉन्गली मैच, गलत बताइए इनमें से क्या कौन मैच हो गया है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इलायोप्लास्ट में स्टार्च कहाँ आपने पढ़ा है? यहाँ पे तो बच्चों गलत हो गया।
एलायोब्लास्ट में तो ऑयल एंड लिपिड होता है, ठीक है, ऑयल एंड फैट कर सकते हो आंसर। क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड होगा क्योंकि कलरफुल होता है। अमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट, ये सब सही है, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन ठीक से करेक्टली मैच नहीं हुआ है। क्रिस्टी को देखें तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉर्म्ड किया जाता है बाय द फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। प्लाज्मोडेस्माटा, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इन प्लांट्स, यही बच्चों गलत हो गया, इसको बोलना है तो ठीक से बोलो ना, टोनोप्लास्ट बोलो, प्लाज्मोडेस्माटा मत बोलो, है ना, इनसे बोलिए कि प्लाज्मोडेस्माटा काट दीजिए। ग्राना के बारे में लिखा हो, मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मिडिल लैमेला लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, फिर करेक्टली मैच पूछ रहा है, करेक्टली मैच कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एमाइलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन, अमाइलो नहीं बच्चों, एल्यूरोप्लास्ट हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल सही है। स्ट्रोमा क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाएंगे स्ट्रोमा में, अच्छा ठीक, देखते हैं। एक्सोनीम में 9+2 अरेंजमेंट होगा, तो ये सही है, ये सही है। सेकंड और फोर्थ सही है, सेकंड फोर्थ सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। स्ट्रोमा में नहीं होते क्लोरोफिल पिगमेंट बच्चों, ग्राना में होते हैं, ग्राना में भी थाइलाकोइड के अंदर होते हैं, ये जानकारी आपको पता होना चाहिए। Which one of the following cellular part is correctly matched in their characters? यहाँ पे देखें कि कौन से सेलुलर पार्ट्स के साथ उसका जो आगे पेयर दिया गया वो मैच करता है। सेंट्रियोल साइट फॉर एक्टिव आरएनए सिंथेसिस गलत, न्यूक्लियोलस के साथ होता है इसका संबंध। लाइसोसोम ऑप्टिमली एक्टिवेट अ पीएच ऑफ अबाउट 8.5, ये तो बेसिक पीएच हो गया, और हम लोगों ने देखा है ये एसिडिक पीएच पे एक्टिव होता है, ये भी गलत हो गया बच्चों। Thylakoids flattened membranous sacs forming the grana of chloroplast, true statement. Ribosome, those on chloroplast are larger 80s while those in cytoplasm smaller, ये उल्टी जानकारी दी गई, 80s यहाँ होगा और 70s यहाँ होगा, तो ये भी गलत हो गया, तो सी ऑप्शन इसका बच्चों केवल करेक्ट है। क्लियर, ठीक है। फिर से मैचिंग का ही हमें क्वेश्चन दिया गया है, देख लेते हैं। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकेंड एंड चूज द करेक्ट आंसर। सेंट्रियोल का संबंध इनमें से किसके साथ होगा, बोल रहे हैं नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल विच हेल्प इन सेल डिवीजन, बिल्कुल सही संबंध है, सेंट्रियोल का फर्स्ट के साथ है। फिम्ब्री स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया नहीं, इंक्लूड दोज ऑर्गेनेल विच फंक्शन कोऑर्डिनेटेड डिवाइडेड बाय फिशन एंड साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, तो फिम्ब्री का संबंध आपका फिम्ब्री 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 तो बच्चों बैक्टीरिया में पाई जाएगी ना, तो फिम्ब्री का संबंध किसके साथ होगा, कह रहा है स्पेशल स्ट्रक्चर बैक्टीरिया विच हेल्प इन अटैच विद रॉक एंड स्टीम, हाँ इसका संबंध टू के साथ हो जाएगा। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड दोज ऑर्गेनेल व्हिच फंक्शन कोऑर्डिनेटेड, बच्चे 3 के साथ है, और माइटोकॉन्ड्रिया का 4, यानी ये तो बहुत आसान हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, और थर्ड का थर्ड, और फोर्थ का फोर्थ, यानी डी का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, यहाँ हम लोगों ने खत्म कर लिया, अब आगे आते हैं, देखते हैं और कौन से क्वेश्चन हमें गिवन है, पढ़ते रहिए, कोई नहीं। सुबह से मैंने 2-3 लेक्चर रिकॉर्ड किए, इस वजह से मेरा गला थक चुका है, बट कोई नहीं, आप लोगों के लिए मुझे करना है और आपके मार्क्स आने चाहिए, बस निरंतर आप प्रैक्टिस करते रहिए, उसी से आपकी सक्सेस मिल जाएगी। कभी ना थकने वाला आपको स्टेमिना चाहिए, क्योंकि एज अ डॉक्टर आपकी 17 to 18 आवर सिटिंग होने वाली है आगे भविष्य में, इसलिए आज आप आज से ही मेहनत करने की आदत डाल लीजिए। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है इसमें। ऑस्मोसिस को देखिए, मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस को देखें तो यहाँ देख लेंगे, अभी ऑस्मोसिस हम लोगों ने पढ़ा नहीं। आगे न्यूक्लियोप्लास्ट साइट ऑफ एक्टिव सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए सही है। मीजोसोम इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूकैरियोट, बच्चों ये गलत स्टेटमेंट है, बस हमसे पूछा था गलत, हमने बता दिया, क्योंकि यहाँ तो प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा हुआ है। अब और अच्छे क्वेश्चन आने जा रहे हैं बच्चों। डायग्राम के बारे में पूछा है, ए बी सी डी इन द गिवन सेक्शन ऑफ सीलिया फ्लैजिला शोइंग डिफरेंट पार्ट्स, चूज द ऑप्शन करेक्ट लेबलिंग द पार्ट्स। तो बच्चों इसके लिए आपको डायग्राम को याद करने की आवश्यकता होगी, अगर डायग्राम नहीं याद है तो ये क्वेश्चन आपसे हो नहीं पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिए कि 81 से आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो 81 से आप शुरुआत कर देंगे। ठीक, 81 से अगर डायग्राम नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप बार बार डायग्राम को देखिए, बनाइए, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। तो बच्चों शुरू करते हैं। ए क्या होगा आपका यहाँ पे, अगर ए को आप लोगों ने ध्यान से देखा हो वहां पे बच्चों ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, क्या थी बच्चों, ए इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बी को देखिए बच्चों, यहाँ पे ये बी दिए गए हैं, ये क्या है
ये डबलेट के बीच में इंटर डबलेट ब्रिज की तरह काम करते हैं। ये हो जाएंगे इंटर डबलेट ब्रिज। मैं IDB लिख दे रहा हूँ। बी हो गया। सी ऑप्शन को देख लीजिए बच्चों। सी ऑप्शन को आप देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? सी ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर ये सी रहा, यहाँ पर ये क्या है? ये सेंट्रल का माइक्रोट्यूब्यूल है। 9+2 में ये जो दो अरेंजमेंट है ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल है सेंटर वाला। तो सी का ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, CMT बोल देंगे। और डी वाला देख लीजिए, डी स्टेटमेंट कह रहा है, इनको बोलते हैं बच्चों, ये जो निकले रहते हैं डबलेट से, इसको स्पोक बोलते हैं। साइकिल की जैसे तीलियां नहीं होती हैं, उनसे तुलना की थी हम लोगों ने। तो रेडियल स्पोक, तो इस हिसाब से ऑप्शन मिला लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन आपको मैच हो जाएंगे। यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, PR नहीं, गलत है, ये भी गलत है, C भी, और D भी देख लीजिए, नहीं। तो ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। फिर आपको इसमें मैच करना है, इस डायग्राम में मैच करके बताइएगा ये वाला कौन सा क्रोमोसोम होगा जिसमें सेंट्रोमियर बीच में है। ऐसा क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक होता है, क्योंकि यहाँ पर बीच में, और ये आर्म ये आर्म ये आर्म ये आर्म इक्वल रेशियो में है। यहाँ पर देखिए मिडिल में होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था, तो बराबर आर्म होती, थोड़ा स्लाइटली अवे हो गया, तो इसे बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे बच्चों? सब मेटासेंट्रिक। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हुआ है, यहाँ पे भी मिडिल से स्लाइटली अवे भाग गया, तो ये भी बच्चों कैसा हो जाएगा? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ बन गया एकदम टर्मिनल पे चला गया, तो ये हो गया आपका टीलोसेंट्रिक। बच्चों कौन सा हो गया? टीलोसेंट्रिक। तो सर आपने एक्रोसेंट्रिक नहीं पढ़ाया। पढ़ा सकता हूँ बच्चों, देखिए यहाँ पे इस तरीके से आप बना लीजिए, और यहाँ पर आप बना लीजिए आर्म्स, और यहाँ बना लीजिए, और बिल्कुल इधर भी छोटी छोटी आर्म्स लगा लीजिए। तो जब एकदम नियर टू टर्मिनल, देखिए सेंट्रोमियर कहाँ भाग गया? लगभग लगभग टर्मिनल के पास भाग चुका है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसका स्ट्रक्चर आपकी NCERT में नहीं बना हुआ है, इसकी वजह से यहाँ भी इन्होंने पूछा नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप बच्चों जरूर मैच कर लीजिएगा कि 82 का ऑप्शन कौन सा हो सकता है। तो 82 के हिसाब से मैक्सिमम यहाँ पे एक ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे 82 में देखते हैं हम लोग। 82 में क्या गिवन है? सॉरी 82 तो हो गया। 83 में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट ABC के साथ कौन मैच कर रहा है? ABC के साथ चलिए मैच कराइए। यहाँ पे देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। अब हमसे पूछ रहा है कि ये A क्या है, ये A क्या होगा? यहाँ पर बताइए आप। 83 में A क्या हो सकता है? A हो सकता है आपका ग्रानम। तो क्या होगा ये ग्रानम होंगे। टैक्स ऑफ थैलाकोइड्स इज कॉल्ड ग्राना हो जाएगा बच्चों। बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी देखिए बच्चों, बी हो जाएगा आपका स्ट्रोमा लैमेली। बी क्या हो जाएगा बच्चों? स्ट्रोमा लैमेली हो जाएगी, कनेक्ट करने वाली। और सी क्या हो जाएगा बच्चों? सी, सी यहाँ पर मिलेगा आपको, सी हो जाएगा आपका स्ट्रोमा बच्चों। ठीक है, नहीं डी हो जाएगा स्ट्रोमा, सॉरी। डी आपको स्ट्रोमा मिलेगा, और सी आपको मिलेगा, स्ट्रोमा यहाँ दिख रहा है, यहाँ स्ट्रोमा लैमेली दिख रही है, बी थैलाकोइड्स हैं। तो बी को थैलाकोइड कर लीजिए बच्चों, और इसको, हाँ यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे कि आपका, फिर से मैं इसको मिला देता हूँ, मिटा के बनाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे हौच पौच नहीं होने पाए। मैच करना इसको जरूरी है, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। NCERT का डायग्राम से ही ये दिया गया है, और एज सच स्ट्रक्चर आते भी रहते हैं। चलिए फिर से मिलाते हैं। डी को स्ट्रोमा बोल देंगे, यहाँ फ्लूइड मौजूद होगा। ठीक है, पेन नहीं सेलेक्ट हुआ। ए को हम लोग बोल देंगे बच्चों ग्रानम, और बी को बोलेंगे थैलाक्वाइड, ये जी हो गया, ये डी हो गया, और सी को बोल देंगे स्ट्रोमा लैमेली, ये स्ट्रोमा लैमेली। तो अब मैच हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको जानना है, बताइए यहाँ पे ये वाली मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन होगी, और यहाँ पे स्पेस कौन, तो ए कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर है? और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके से पाए जा रहे हैं, ये क्या होंगे? राइबोसोम होंगे। क्या होंगे? ये राइबोसोम। और ये राइबोसोम कौन से होंगे बच्चों? 70S होंगे। उसके बाद यहाँ देखिए सी स्ट्रक्चर में कहा जा रहा है कि ये जो सी स्ट्रक्चर है वो कौन सा हो सकता है। तो सी स्ट्रक्चर को पहचानिए बच्चों। सी स्ट्रक्चर के लिए हमें देखना पड़ेगा आपको, सी आपका यानी यहाँ फ्लूइड है, फ्लूइड हो जाएगा, तो यानी मैट्रिक्स बोल सकते हैं बच्चों, मैट्रिक्स बोल सकते हैं।
और डी के लिए देखिए बच्चों, डी क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। और ई क्या हो सकता है बच्चों, ई इस पे लगे हुए हैं आपके F0 F1 पार्टिकल, ठीक है, या बोल सकते हैं क्रिस्टी, डायरेक्टली बोल सकते हैं, ये क्रिस्टी बोल लो ज्यादा अच्छा है। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, ये यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मिल गया। ठीक, आप इसको डायरेक्टली मैच कर लेंगे। तो हम दूसरे पेज पे चलते हैं, क्योंकि डायग्राम वाले क्वेश्चन है तो एक पेज में बस 2 या 3 ही आ पाएंगे। 85 में पूछा गया है कि आइडेंटिफाई करके बताइए यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर सही है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं बहुत अच्छे से 85 का। यहाँ पे ऑप्शन देखिए बच्चों, ए क्या हो जाएगा, ए है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चों, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा, है ना। बी क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी को देखोगे तो ये राइबोसोम है, या आर के साथ मैच हो जाएगा। सी बच्चों राइबोसोम हो जाएगा। डी यहाँ पे ये स्पेस हो जाएगा इसके बीच में, है ना, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस, और ये लैमेली हो जाएंगी। तो यहाँ ऑप्शन देखिए मैच कर लीजिए, आपको मैच हो जाएगी। अब बच्चों सेल के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपने जो जो स्ट्रक्चर देखे हुए हैं सबको फिल कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। ये स्ट्रक्चर क्या है, जैसे ये सेल वॉल है, यहाँ पे देखिए बच्चों जो गोल्जी बॉडी पाई जा रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए और कोई स्ट्रक्चर पूछा रहा है हमसे, हाँ ये वैक्यूल हो जाएगी, ठीक है। इधर भी पूछ रहा है, ये बाहर की ओर सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, ये सेल वॉल दी हुई है, तो ये स्ट्रक्चर मैच कर लोगे आप सेल वॉल को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्रोमोसोम के बारे में रिलेटेड पूछ रहा है, क्रोमोसोम के बारे में देते हैं इंफॉर्मेशन। ये वाला पार्ट सेंट्रोमियर कहलाता है, ये वाला जो बी वाला पार्ट है ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या सेकेंडरी सेंट्रोमियर भी बोला जाता है बच्चों। और ए वाला पार्ट आपका सैटेलाइट पार्ट है बच्चों, ठीक है। तो ये आप बता दीजिए कि यहाँ पे क्या क्या आपने देखा हुआ है, तो मैच कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट एंडो, यहाँ पे देखिए ये आ गया। डी वाला क्या है, ओ एम एम है। बी वाला क्या है, आई एम एम है। ए क्या है, मैट्रिक्स है। और सी क्या है, क्रिस्टी है बच्चों, ठीक है। ऐसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में बना करके दिया गया है, आपसे पूछा गया है। फिर 91 की ओर चलते हैं, 91 में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे, इसका स्ट्रक्चर। 91 में फिर से आ गया कि ये देखिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर कोर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे राइबोसोम है। अभी हम लोगों ने ये इसको मेंशन किया था ना, तो यहाँ इसको बताने के लिए पूछ रहा था कि किसका स्ट्रक्चर होगा, बता दीजिएगा कि आर का होगा और न्यूक्लियस का होगा। अब ये देखिए ये किसकी है, ये बैक्टीरिया की सेल है, बैक्टीरिया के सेल में बारे में जानकारी ले रहा है आपसे, तो बताना चाहिए आपको। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, सॉरी ये यूकैरियोटिक सेल है ना, ये बैक्टीरिया की सेल नहीं है, यूकैरियोटिक सेल। इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कौन सा है, इट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका संबंध किसके साथ है, माइटोकॉन्ड्रिया का रिलेशन बच्चों एरोबिक रेस्पायरेशन के साथ होता है, ठीक है। ये एरोबिक रेस्पायरेशन के साथ 93 में चलते हैं। 93 में देखेंगे बच्चों कौन कौन से हमें डायग्राम दिए जा रहे हैं, ठीक है। फाइल बड़ी हुई है इसलिए यहाँ पे दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए बच्चों बैक्टीरिया का होगा, और ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें वैक्यूल दिख रही है, यानी ये प्लांट सेल। तो दूसरी वाली तो प्लांट सेल है और पहली वाली बैक्टीरिया के सेल है, ये आपको बता देना है। आसानी से आप बता सकते हैं बच्चों, ऑप्शन देख लीजिए, न्यूक्लियस एंड सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, फ्लैजिला, राइबोसोम एंड सेल वॉल। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया देखते हैं। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, द गिवन फिगर शो हाउ टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर आर कॉमन इन बोथ द सेल। अच्छा, इन दोनों में दो ऐसे कौन से स्ट्रक्चर होंगे जो कॉमन होंगे। तो बच्चों पहला तो राइबोसोम ही कॉमन होगा दोनों में, है ना। कह रहा है कि न्यूक्लियस एंड सेल वॉल, न्यूक्लियस तो नहीं, संबंध गलत, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म गलत, राइबोसोम एंड फ्लैजिला, राइबोसोम एंड सेल वॉल, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों में ये समानता है। नेक्स्ट यहाँ से 94 से 95 क्या दिया, रिफर द गिवन फिगर ऑफ द एनिमल सेल विद फ्यू स्ट्रक्चर मार्क WXYZ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिगर गिवन द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखिए W है, साइटोप्लाज्म हो जाएगा कि नहीं, X है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी, Z है तो हो सकता है ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा बच्चों, और Y है तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म ले लो, ये न्यूक्लियस ले लो। अब इसके आधार पे यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, which cellular structure help in transferring genetic information from one generation to another। कौन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेगा काम, तो बच्चों वाई करेगा ना यहाँ से, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस डीएनए।
विच फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द सेल ऑर्गेनील एक्स। अब सेल ऑर्गेनील एक्स को पहले हम देख लें कहाँ पर है। सेल ऑर्गेनील एक्स को निकाला जाए बच्चों, एक्स एक्स एक्स, तो डब्ल्यू दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन आप बताइए। हेल्प्स कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, सही है। पासेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट सेल टू न्यूरिफॉर्म सेल, गलत। मेंटेन द प्रॉपर शेप, नहीं, सेल वॉल का काम है। हेल्प द सेल टू मेक फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। नाउ बच्चों नेक्स्ट, अब यहाँ से अलग तरीके के क्वेश्चन आपको दिखते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वाले टाइप क्वेश्चन आपको दिखने लगते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल और अपसेंट, किसमें अपसेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, फ्लैजिला में, सेंट्रियोल में कि स्पिंडल फाइबर में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोच करके जवाब दीजिएगा, ऐसे मत दीजिएगा जवाब बच्चों। लाइव चैट में लिखते जाइए कि माइक्रोट्यूब्यूल्स किसमें अपसेंट होते हैं। 96 में बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल। देखिए फ्लैजिला में तो होते हैं 9+2 अरेंजमेंट होता है, सेंट्रियोल में 9+0 अरेंजमेंट होता है, यहाँ भी माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, और स्पिंडल फाइबर तो माइक्रोट्यूब्यूल की बनी ही है, तो कौन नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्जी अपरेटस किसमें अपसेंट होता है? गोल्जी अपरेटस किसमें अपसेंट होगा? हायर प्लांट्स में होगा क्या? हाँ होगा। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं होगा बच्चों, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड है ना, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील सारे के सारे अपसेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ वाटर इन मेच्योर प्लांट सेल कहाँ पर रहता है? मोस्ट ऑफ वाटर कहाँ आपको देखने को मिलेगा बच्चों? बोलिए। 98 में। न्यूक्लियस में नहीं, सेल वॉल में डेड होती है, नहीं होती है, साइटोप्लाज्म में भी नहीं, वैक्यूल में, क्योंकि वैक्यूल मेच्योर प्लांट सेल में 90% स्थान घेर लेती है, उसी के अंदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस और वेस्ट पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैक्स सेल वॉल? सेल वॉल को कौन लैक करेगा इनमें से? गैमीट? नहीं, गैमीट में देखने को मिल जाती है प्लांट्स की। अमीबा, अमीबा में देखें तो माइकोप्लाज्मा में तो सेल वॉल बच्चों नहीं होती है, और अमीबा में भी नहीं होती, तो यानी गैमेट्स हम मान ले सकते हैं कि एनिमल की गैमेट, जो एनिमल की गैमेट है उनमें सेल वॉल नहीं होगी, तो आंसर हो जाएगा फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है, देखिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि सी और बी तो सही है, जब दोनों सही है तो गैमेट के परिप्रेक्ष्य में ऑल ऑफ दीज ही आंसर होना चाहिए। व्हाट वुड हैपन इफ लाइसोसोम गेट रप्चर्ड इन अ सेल? क्या होगा अगर लाइसोसोम फट जाए बच्चों? ये सेल है आपकी और यहाँ लाइसोसोम पाया जा रहा है, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, अगर ये फट जाए तो इसमें बहुत कम पीएच पे काम करने वाले एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिंग शुरू कर देंगे, यहाँ के जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो लिखा सेल स्वेल्स अप, नथिंग वुड हैपन, तो ऐसा नहीं होगा, सेल स्ट्रिंग हो जाएगी, सेल डाई कर जाएगी। तो 100 का ऑप्शन क्या होना चाहिए बच्चों? सेल तो मर जाएगी, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स डेड होना शुरू हो जाएंगे। सेल सैप इज, सेल सैप क्या होता है? लिविंग कंटेंट है साइटोप्लाज्म का, नॉन लिविंग कंटेंट है, नॉन लिविंग कंटेंट वैक्यूल का है, या वैक्यूल का वो लिविंग कंटेंट है? 101 के हिसाब से बताइए बच्चों, क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नॉन लिविंग कंटेंट ऑफ वैक्यूल को बोलते हैं सेल सैप बच्चों। तो 101 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 102, द फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन इन अ प्लांट इन कोल्ड वेदर मे बी मेंटेन्ड बाय, जो फ्लूइडिटी होती है मेम्ब्रेन की प्लांट में अगर कोल्ड वेदर है तब भी मेंटेन की जाती है, कैसे मेंटेन की जाती है बच्चों? तो यहाँ कह रहा है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फॉस्फोलिपिड विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल्स। अच्छा, इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन, नहीं बच्चों ये गलत है, प्रोटीन को बढ़ा करके फ्लूइडिटी को बढ़ाया नहीं जा सकता है, लिपिड को हाँ करके कर जा सकता है। इंक्रीजिंग कंसेंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द मेम्ब्रेन, नो। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फॉस्फोलिपिड विद द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टेल, बच्चों गलत, सैचुरेटेड नहीं होती बच्चों, अनसैचुरेटेड होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन यानी ए ही करेक्ट था। ठीक है, जिसको छोड़ा था हम लोग एक बार। तो जो फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में क्या एब्सेंट होता है? डीएनए होता है, आरएनए भी बन जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया लाइक एब्सेंट होते हैं। 104 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट रिक्वायर कैरियर मॉलिक्यूल्स? इनमें से देखें बच्चों कौन सी इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैरियर मॉलिक्यूल नहीं चाहिए होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में चाहिए भाई, प्रोटीन है, स्पेशल टाइप के पंप्स हैं, सोडियम पोटेशियम पंप में चाहिए, फैसिलिटेट में तो चाहिए, सिंपल डिफ्यूजन में नहीं चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी करेक्ट। नेक्स्ट, पीएच ऑफ वैक्यूल सेल सैप इज, सेल सैप की पीएच कैसी होती है? न्यूट्रल होती है, आइसोटोनिक, गलत। अल्कलाइन होती है, आइसोटोनिक, गलत। एसिडिक होती है और हाइपोटोनिक होती है। ठीक, क्लियर? 105 का आपका ऑप्शन सी होना चाहिए बच्चों। ठीक है,
यही ऑप्शन आपको गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लैक द यूनिट मेम्ब्रेन। यहाँ से देखें, कह रहा कि इसमें यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होगी। देखते हैं, गोल्जी बॉडी लाइसोसोम में तो होगी ना, राइबोसोम न्यूक्लियोलस में नहीं होगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए 106 तक हो गए, बचे हैं हमारे पास केवल 11 क्वेश्चन करने को। 107, द मेन ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड रूटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू द देयर डेस्टिनेशन। तो पैकेजिंग का काम कौन करता है बच्चों? पैकेजिंग का काम कह रहा है द मेन ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड करेगा एंड रूटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देयर डेस्टिनेशन। यहाँ पर ऐसा कौन है? देखिए अब यहाँ पे हमें नहीं दिया गया है गोल्जी बॉडी, जो कि ऑप्शन होना चाहिए था। गोल्जी बॉडी अगर नहीं दिया गया है तो आप किसकी ओर सोचेंगे बच्चों? तो आपको सोचना पड़ेगा फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इसीलिए थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये, दिमाग लगे, यहाँ दिमाग लगेगा। अब आप अगर बैठे रहेंगे कि नहीं गोल्जी बॉडी हमें दिया गया नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भेजता है उसको, तभी तो पैकेज करता है। 108, एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफर फ्रॉम द पैसेज ट्रांसपोर्ट इन दैट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कह रहा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है डिफर करता है पैसिव ट्रांसपोर्ट से, किसमें? इन दैट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के पास क्या होता है? रिक्वायर एनर्जी, ऑलवेज रिक्वायर इनपुट ऑफ एटीपी, मूव्स मॉलिक्यूल अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बोथ ए एंड सी। बच्चों इसका जवाब दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी, दैट इज रिक्वायर एनर्जी एंड मूव्स मॉलिक्यूल अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर है? चलिए 109 में देखिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स, मोटर प्रोटीन, एक्टिन फिलामेंट्स एंड ऑल पार्ट ऑफ। अब आपने ये नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, ये तो पढ़ा आपने माइक्रोट्यूब्यूल एंड एक्टिन फिलामेंट्स। ये किसके पार्ट होते हैं? मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट अकर इन क्लोरोप्लास्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक इन प्रोकैरियोटिक सेल, साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, प्रोसेस दैट मूव्स स्मॉल मॉलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो यहाँ 109 का बच्चों ऑप्शन आपसे कौन सा करेक्ट होना चाहिए? 109 के हिसाब से बच्चों पढ़िए। ए में देखिए क्या दिया गया है, ये आपको जानकारी दी गई है। बी में देखिए, यहाँ मुझे इस हिसाब से लग रहा है सी होना चाहिए, साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बच्चों। हाँ, सी ही ऑप्शन यहाँ पे दिया भी गया है, साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 110 पे चलते हैं हम लोग। यू आर आस्क्ड टू एग्जामिन अ सेल यूजिंग अ पावरफुल लाइट माइक्रोस्कोप। क्लियर है? आपको माइक्रोस्कोप दिया गया, कहा गया सेल को देखिए। इमेज यू सी हैज अ क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, इट आल्सो हैव अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यानी वो प्लांट सेल है। क्लियर? तो वो कौन सी सेल होगी पूछ रहा है, तो प्लांट से वो सेल होगी। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों। द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई सेल और ईदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टू डिटरमाइन वेदर। कह रहे कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा, सेल प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? तो इट केम फ्रॉम अ सिंगल सेल्ड और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट हैज अ न्यूक्लियस, इट हैज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट हैज अ साइटोसोल। तो आप किसको देखकर क्या आप बता सकेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है? तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का डिवीजन हमने किसके आधार पे किया था बच्चों? तो यहाँ से देख लीजिए, अगर प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो हमेशा और हमेशा क्या होगा बच्चों? एक सेल का ही बना होगा। क्या बना होगा बच्चों? यूनिसेलुलर बना होगा। हालांकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा भी हो सकता है बच्चों, प्रोटिस्टा के आधार पर भी आपको विभाजित किया सकता है। लेकिन यहाँ पूछा रहा है दस वे इधर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इज टू डिटरमाइन वेदर इट केम फ्रॉम अ सिंगल सेल्ड और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, क्लियर? यहाँ से ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इन अ यूकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल ऑर्गेनेल डायरेक्टली जुड़ा रहता है? तो देखिए कई बार बोला ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन एलाबोरेट कर जाती है और एलाबोरेट करके जो स्ट्रक्चर बनाती है, इस स्ट्रक्चर को बच्चों कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 113, centrifugation of a cell result in the rupture of the cell membrane and then component compacting into the pellets in the bottom of the centrifuge tube. Bathing this pellet with the glucose solution yields metabolic activity including the ये production कर रहा है ATP. One of the content of this pellet is most likely which of the following. तो बच्चों अगर ATP का फॉर्मेशन कर रहा है यानी वो कंपोनेंट कौन सा हो सकता था? माइटोकॉन्ड्रिया का कंपोनेंट रहा होगा। ठीक है, अब 114 से 115 में क्या कहा गया है कि एक स्टूडेंट वाज गिवन सेल सैंपल ए एंड बी। उसको सेल सैंपल ए और बी दिए गए हैं। टू आइडेंटिफाई पार्ट विच आर हाईलाइटेड he observed the sample under the microscope and list down the function of the part of the sample. The information कलेक्ट किए और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके फिर हमसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे।
तो देख लेते हैं कि क्या पूछ रहे हैं हमसे, ये के बारे में हम आपको जवाब देना है। By the student in listed table below on the basis of which the student infer that sample contain the organelle। कौन सा वो organelle होगा? Sample A make energy available for cellular metabolism। Okay, sample B क्या करता है? Generate ATP and synthesize sugar। Okay, now A क्या करता है? Absent in cell that carry oxygen throughout the body। Okay, present in plant cell। Called the energy currency of the cell, और इसको बोलते हैं source of the फूड एनर्जी। तो इसके हिसाब से सोच करके बच्चों बताएंगे यहाँ पर क्या ऑप्शन ठीक बैठेगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है बच्चों इसके हिसाब से, यहाँ सॉरी ये आपको दिया गया, अच्छा ये ठीक है, ये दी गई जानकारी है ना, ये टेबल्स है, टेबल से हमें क्वेश्चन बताने हैं। ओके, तो आप बताना शुरू करिए 114 के लिए। आइडेंटिफाइड द पार्ट हाईलाइटेड इन द सैंपल ए एंड बी, एक्सप्लेन व्हाई दे वर कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिज्म। सेमी ऑटोनॉमस क्या होगा? यहाँ पे सी ऑप्शन पढ़ लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस होते हैं क्योंकि इनमें बच्चों डीएनए और प्रोटीन्स बनाने की क्षमता खुद से मौजूद होती है। इनमें डीएनए होता है, डीएनए सिंथेसिस कर सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक, 115 का देख लीजिए क्या कह रहा है। एक्सप्लेन व्हाई द सैंपल वर बिलोंग टू द यूकैरियोटिक सेल एंड नॉट द प्रोकैरियोटिक सेल। कह रहा है कि क्यों ये यूकैरियोटिक सेल से ही बिलोंग कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से बिलोंग नहीं कर रहे हैं बच्चों। तो 115 का आप यहाँ से ये ऑप्शन देखिए, यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पढ़ के देखिए बच्चों, अब गलत ऑप्शन आपको दिए गए हैं। 116 को देखिए, ए स्टूडेंट प्लेस टू सेल इन द सेम सॉल्यूशन इन टू डिफरेंट कंटेनर। दो डिफरेंट कंटेनर में लेता है, ऑब्जर्वेशन लेता है। कंटेनर फर्स्ट में वो देखता है कि सेल बस्ट हो गई, कंटेनर 2 में देखता है सेल डज नॉट चेंज इट्स शेप, मतलब ये बच्चों एनिमल सेल होगी। क्या होगी? एनिमल सेल। और ये बस्ट नहीं हो रही, शेप चेंज नहीं कर रही, मतलब ये प्लांट सेल होगी, वरना तो बैक्टीरिया। Which structure maintain the shape of the cell present in container 2 and provide the most significant difference between two cells, that is cell wall बच्चों। Clear? 117 लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज का। The cell theory was given in year 1839 by Slide and Swan। According to this theory, all organisms are composed of cell and the cell product, basic unit of life। How did theory help in the field of science? इसने कैसी मदद की बच्चों? तो ये हमें बताना है 117 को। It helped in curing disease caused by cell, no। It helped in restarting the cell, no। It helped in produce